नमस्ते। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं EH मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, समय समय पर आपको हमारे चैनल EH मेडिकेयर के माध्यम से पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी के बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं और किस तरह से हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं की सहायता से बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी या फिर गुर्दे की पथरी का इलाज हमारे द्वारा किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के माध्यम से भी हम आपको एक सबूत के तौर पे आपको हम वीडियोस के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं एक हमारी नई पेशेंट जिनका नाम है सुदामा देवी और इनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था। जैसा कि दोस्तों एक आम भाषा में कहा जाता है और बहुत ज़्यादा ये एक पॉपुलर है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन निकलते नहीं हैं और इसके पीछे का लेकिन कारण नहीं बताया जाता है कि क्या कारण होता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या कारण होता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं निकलते हैं और क्या कारण होता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन निकल जाते हैं। दोस्तों, एक बिल्कुल ही आसान भाषा में और सरल शब्दों में आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर में दो प्रकार के स्टोन होते हैं। पहला स्टोन होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा स्टोन होता है बिलिरुबिन का स्टोन। यानी कि हमारे गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन के स्टोन पाए जाते हैं। जिस प्रकार हमारी किडनी में सिस्टन, स्ट्रोबाइट एंड ऑक्सलेट कैल्शियम के स्टोन पाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल के स्टोन पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्टोन 80% होते हैं जबकि बिलिरुबिन के स्टोन 20% होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्टोन घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन बिलिरुबिन के स्टोन काफ़ी सॉलिड होते हैं, एक प्रकार से क्रिस्टली होते हैं, कांच जैसे होते हैं, जो कि नहीं घुल पाते हैं, किसी भी दवा से नहीं घुल पाते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएँ हैं वह भी इन पर असरदार नहीं होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो पेशेंट हैं सुदामा देवी, उनको किस तरीके से एक लंबे अंतराल के बाद उनको आराम मिला है, उनके स्टोन से उनको निजात मिली है, गॉल ब्लैडर स्टोन से। तो दोस्तों, उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यानी कि इलाज से पहले की रिपोर्ट और इलाज के बाद की दोनों ही रिपोर्ट हम देखेंगे। अब इन्होंने जो भी अल्ट्रासाउंड कराया है इलाज से पहले का, वो है 4 दिसंबर 2021 को, और 4 दिसंबर 2021 के अल्ट्रासाउंड के बाद इनको फिजिकली तौर पर आराम हुआ, जैसा कि इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया। इनका कहना था साफ शब्दों में कि आपकी दवा से हमें शारीरिक तौर पे आराम मिला है, जैसा कि पेट में गैस बनना, मरोड़ के साथ दर्द होना या फिर अन्य समस्याएं कॉन्स्टिपेशन जैसी। तो शारीरिक तौर पर इनको लाभ मिला। तो इन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी दवा लगातार 2-3 महीने खाना चाहते हैं, उसके बाद ही हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो 4 दिसंबर 2021 के बाद इन्होंने जो दवा थी उसको कंटिन्यू रखा और दवा को कंटिन्यू करने के बाद 4-5 महीने बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे और आपके सामने है। तो आइए दोस्तों, इनके इलाज से पहले की और इलाज के बाद वाली रिपोर्ट देखते हैं कि क्या फ़र्क है इलाज से पहले और इलाज के बाद। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का कोर्स करने के बाद इनको इनके गॉल ब्लैडर स्टोन में, एक बार मैं फिर से बता दूं, इनके गॉल ब्लैडर स्टोन में इनको क्या लाभ मिला है ये हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इनकी रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है सुदामा देवी जी की इलाज से पहले की रिपोर्ट। मैंने इस पर अंडरलाइन किया हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है सुदामा। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट हैं ये व्हाट्सएप के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट हैं, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाता है एकदम से, लेकिन आप समझ सकते हैं इतना है। तो देखिए, नाम लिखा हुआ है सुदामा और ये डेट भी पड़ा हुआ है 4 दिसंबर 21। और अब हम इनके गॉल ब्लैडर की क्या स्थिति है ये देखते हैं। तो दोस्तों, अब इनका हम गॉल ब्लैडर पढ़ते हैं क्या लिखा है। फिजियोलॉजिकली डिस्टेंडेड, यानी कि जो इनका गॉल ब्लैडर है वो फूला हुआ है। जीबी बॉल थिकनेस इज नॉर्मल। मल्टीपल इकोग्निक शैडोज ऑफ साइज 4 to 8 mm, यानी कि 4 से लेकर 8 mm का इनका स्टोन का साइज़ है, जो कि मल्टीपल स्थिति में है।
और इनके हम नीचे इम्प्रेशन पर नज़र डालते हैं अब। और ये है इनका इम्प्रेशन। लिखा हुआ है कोलोलिथियासिस। कोलोलिथियासिस का मतलब होता है पित्त की थैली की पथरी, या फिर पित्ताशय की पथरी, या फिर गॉल ब्लैडर की स्टोन। कोलोलिथियासिस इसका एक शॉर्ट नेम है और एक मेडिकल नेम है। एक बार फिर से हम देखते हैं। सुदामा 4 दिसंबर 2021 का इनका रिपोर्ट है और इनका जो गॉल ब्लैडर है वो फूला हुआ है, साथ ही साथ 4 से लेकर 8 mm के बीच के इनके स्टोन हैं। ये तो रहा इनके इलाज से पहले की रिपोर्ट का जो भी इसमें दिया गया है वो। और अब हम देखते हैं इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। तो अब ये है इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट। ये देखिए नाम लिखा हुआ है सुदामा देवी, और ये अल्ट्रासाउंड इन्होंने कराया है 21 जून 2022 को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने शारीरिक तौर पर आराम मिलने की वजह से इन्होंने दवा को कंटिन्यू चालू रखा 4-5 महीने। उसके बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्लियर शब्दों में, इस नॉर्मली डिस्टेंडेड, यानी कि जो इनका गॉल ब्लैडर है वो नॉर्मली फूला हुआ है, जैसा कि उसका अपना साइज़ होता है गॉल ब्लैडर का, उसी हिसाब से। और आगे लिखा है द बॉल थिकनेस इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट। और इसके अलावा जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो लिखा हुआ है नो एविडेंस ऑफ एनी इंट्राल्यूमिनल मास लेसन और कैलकुलस सीन। किसी भी तरह का इनके गॉल ब्लैडर में कोई भी मास या स्टोन नहीं पाया गया है। और अब हम इनका देखते हैं इम्प्रेशन। तो देखिए इम्प्रेशन में आते हैं। इम्प्रेशन में लिखा हुआ है सोनोग्राफी स्टडी डज नॉट रिवील एनी सोनोग्राफिक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, यानी किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी इनके इंटरनल ऑर्गेन्स, चाहे लीवर हो या गॉल ब्लैडर हो, पैनक्रियाज हो, स्प्लीन हो, किडनीज हो, किसी में भी किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं पाई गई है। कोई भी स्टोन या कोई भी मास नहीं पाया गया है। एक बार फिर से देखते हैं इलाज से पहले की रिपोर्ट। सुदामा 4 दिसंबर 2021, और ये सुदामा देवी ने ही लिखा है, उन्होंने पूरा, अल्ट्रासाउंड वालों ने। तो ये अलग अलग अल्ट्रासाउंड वालों की मिस्टेक है, अब आप इस पर मत जाइएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको इनकी इलाज से पहले की रिपोर्ट का जो गॉल ब्लैडर की स्थिति है पढ़ के सुनाता हूँ। फिजियोलॉजिकली डिस्टेंडेड इनका जो गॉल ब्लैडर है वो फूला हुआ है, और इनको जो स्टोन है मल्टीपल इकोगनिक शैडोज ऑफ साइज 4 to 8 mm, यानी कि 4 to 8 mm के इनके मल्टीपल स्टोन हैं इलाज से पहले 4 दिसंबर 2021। और इनका एक बार फिर से हम इम्प्रेशन देखते हैं इलाज से पहले का। कोलोलिथियासिस, यानी कि कोई भी यानी कि इनको गॉल ब्लैडर का स्टोन है, जो कि एक मेडिकल भाषा है जिसे हम कोलोलिथियासिस बोलते हैं, और सामान्य भाषा में गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। और अब इनके इलाज के बाद वाली रिपोर्ट है, एक बार फिर से देखते हैं। सुदामा देवी जून 2022 को 21 जून 2022 को इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है, और ये इनका गॉल ब्लैडर का स्थिति है। इज नॉर्मली डिस्टेंडेड, द बॉल थिकनेस इज विद इन नॉर्मल लिमिट, नो एविडेंस ऑफ एनी इंट्राल्यूमिनल मास लेसन और कैलकुलस सीन। किसी तरह का कोई भी गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं पाया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं काम करती हैं। धैर्य के साथ इलाज कराया जाए, विश्वास के साथ इलाज कराया जाए, तो आप भी गॉल ब्लैडर स्टोन से निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं बिना ऑपरेशन के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल के माध्यम से आपको हम समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। और किसी भी प्रकार की आपको गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन की आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई भी पथरी है आपको, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं।